नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उपचुनाव परिणाम से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया जीत का दावा। कहा, उपचुनाव में चारों सीटों पर होगी जीत। सीएम ने लोगों से की दीपावली पर कम पटाखे जलाने की अपील। हिमाचल उपचुनाव को लेकर मतगणना केंद्रों पर हुई कड़ी सुरक्षा। कल होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। सुबह 8 बजे से केंद्रों पर शुरू होगी मतगणना। दीपावली को लेकर निगम और जिला प्रशासन तैयार। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम। जगह जगह वाटर हाइड्रेंट को किया जा रहा ठीक। वेतन न मिलने से जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी परेशान। कर्मचारियों ने उपायुक्त हमीरपुर को सौंपा शिकायत पत्र। विभाग से की समाधान की मांग। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों के परिणाम से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जीत का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने उपचुनावों में चारों सीटों पर जीत का दावा किया और इस दौरान उन्होंने दीपावली को लेकर भी लोगों से अपील की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। कोविड की सिचुएशन में थोड़ी बातचीत हुई है। आज मैं दोबारा बात करूंगा इस सारे इसमें डिटेल्स में। और उसके बाद हमारी कैबिनेट है 8 तारीख को। कैबिनेट में हम सारा अगला निर्णय लेंगे। कुछ केसेस जो बड़े हैं और पर्टिकुलर कुछ रीजन में बड़े हैं, तो उनके बारे में थोड़ा विचार कर रहे हैं कि उसके कारण क्या है। और नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कंपैरेटिवली नंबर कम आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ तब तक इस सिचुएशन से सर 1 तारीख से तो स्कूल खुल जाएंगे सर। देखिए, अगर मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते तो ही विचार करेंगे, अन्यथा नहीं। सर, कोरोना के एक नया वेरिएंट जो है वो आया है AY करके, क्या हिमाचल में ऐसी स्थिति? अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में ये सारी चीज़ें सब अच्छा होगा। हमने मेहनत की है और कुछ बातें फिर मेहनत करने के बाद जो है वो छोड़ देनी चाहिए। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि परिश्रम करना आदमी के हाथ में है। हमने मेहनत की है, हमारी पार्टी के सब साथियों ने काम किया है, बेहतर काम किया है, सरकार में रहते हुए काम किया है। और पार्टी ने चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए जो परिश्रम किया है उसको सार्थक परिणाम। सर, कितनी सीटों पर आश्वस्त है सर? हम तो यही कहेंगे सब जीतेंगे हम। आप देखिए, तो अभी परिणाम आने दीजिए। सर, कल दिवाली भी है, किस तरह से लोगों को ग्रीट करेंगे? दो महत्वपूर्ण बातें। दिवाली अभी 4 तारीख को है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी सरकार के लिए दिवाली अच्छी रहेगी, अच्छी खबर के साथ रहेगी। सर, हिमाचल प्रदेश में इस बार पॉल्यूशन को देखते हुए और कोविड को देखते हुए दिवाली को लेकर कुछ खास व्यवस्थाएं की है, जैसे पटाखों को लेकर क्या संदेश लोगों को भी क्या संदेश रहेगा ताकि पॉल्यूशन? देखिए, मेरा उसमें सिर्फ इतना ही कहना है, दिवाली मनानी चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि पटाखे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, करें, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करें जिसके कारण पर्यावरण खराब हो, प्रदूषण फैले, जिसके कारण तो कोविड ऐसे फैला हुआ है, प्रदूषण उसके लिए और ज़्यादा हानिकारक है। और वैसे भी दिवाली में पटाखे तो होने चाहिए, मेरा मानना है। ये हमारी आस्था है, ये हमारी विश्वास है, एक श्रद्धा है, खुशी का त्योहार। और दिवाली के दिन पटाखे ना फोड़ें तो वो दिवाली नहीं हुई एक तरह की। लेकिन मेरा कहने को, लेकिन इतना ज़्यादा भी हम ना करें कि हम रात तक चलते रहें। उसके लिए पर्टिकुलर जो टाइम स्पेसिफिक किया गया है उस पीरियड में करें और थोड़ी मात्रा में करें। दिवाली मनानी चाहिए। दिवाली की शुभकामनाएं। कर्मचारियों को लेकर 2-3 इश्यूज है, JCC है, पे कमीशन है, सरकार क्या विचार कर रही है? दिवाली के दिन ही सारी चीजें नहीं होती है, दिवाली के बाद भी उनको। हिमाचल उपचुनाव को लेकर मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र और फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई, अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव
विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उपनिर्वाचन के मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य 2 नवंबर सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मंडी संसदीय क्षेत्र और फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उपनिर्वाचन के मतों की गणना संबंधित केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच की जाएगी। मतगणना केंद्रों में निर्वाचन अधिकारी के टेबल के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक टेबल पर भी मतगणना सहायक और एक मतगणना निरीक्षक तैनात किया गया है। जिला सोलन में दीपावली को लेकर लगातार जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इसी को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए जिला में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अगर किसी भी आगजनी की घटना होती है तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए शहर में लगे वाटर हाइड्रेंट को रिपेयर करवाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच व्यापारियों में रोष भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन केवल त्योहारों के मौके पर ही जागता है। शहर में लगे वाटर हाइड्रेंट्स तो हमेशा दुरुस्त होने चाहिए ताकि किसी भी तरह की आग की घटना से बचा जा सके। शहरवासियों का कहना था कि शहर में लगे ज्यादातर वाटर हाइड्रेंट्स खराब रहते हैं, जिसके चलते आग की घटनाओं को काबू करने में परेशानी होती है। बीते कुछ महीने पहले भी मॉल रोड पर आग लगी थी, लेकिन वहां लगा वाटर हाइड्रेंट खराब था, जिसके चलते दमकल गाड़ियां परमाणु से मंगवानी पड़ी थी और तब जाकर आग पर काबू पाया गया था। कि मुझे याद है जनवरी में मेरे सामने एक केमिस्ट शॉप है, उस पर आग लगी थी। उस टाइम ये चले नहीं थे हाइड्रेंट्स में, पानी नहीं था, तो हमें गाड़ी और जो परमाणु से बुलानी पड़ी थी उस टाइम। तो उस टाइम भी होना चाहिए था, नहीं तो उसके बाद भी होना चाहिए था रिपेयर जो आज कर रहे हैं। मतलब उसके भी आज 11 महीने हो चुके हैं आग लगे को, उस हादसे को। तो उस टाइम होना चाहिए था जो कि आज कर रहे हैं। दिवाली के दिनों में बिल्कुल दिनों में कर रहे हैं, और ये 2 दिन में नहीं ठीक हुआ तो दिवाली के दिनों में कैसे करेंगे। और इस सीज़न में ही फायर हाइड्रेंट्स और कोई और भी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की उसी वक्त, चाहे रोड हो गए उसी वक्त जो है इनको सुधारा जाता है जब ये सीज़न आते हैं, चाहे त्योहारी सीज़न हो चाहे और जैसे शुल्नी फेयर वगैरह वगैरह हैं। क्योंकि इन ये जो हाइड्रेंट्स वगैरह हैं जैसे आजकल इनको सुधारा जा रहा है, परंतु इनकी नीड कभी भी पड़ सकती है, ताकि जो इस तरह की आगजनी ना होने पाए बाज़ार में। जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा है, यहाँ पार्क के पास भी एक दवाइयों की दुकान में आग लग गई थी। उसके पहले भी काफ़ी साल पहले दिवाली में जो है वो गंज बाज़ार में भी मिट्ठू बिल्डिंग में जो है वो पूरी जलकर राख हो गई थी। तो प्रशासन से हमारा यही अनुरोध रहेगा और उनसे हम यही मांग करते हैं कि इनको जो है वो हर समय जो है दुरुस्त रखें। हमीरपुर में जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने के चलते रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान नादौन में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 6 माह से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने से कर्मचारियों में रोष देखने को मिल रहा है। इसी के चलते कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी समस्या उठानी पड़ रही है। कई महीनों से वेतन की अदायगी न होने के चलते सोमवार को आउटसोर्स कर्मचारियों ने उपायुक्त हमीरपुर को शिकायत पत्र सौंपा और मामले में समाधान की मांग की। एम्प्लॉइज आईपीएच के अंदर जल शक्ति विभाग के अंदर जो काम कर रहा है, ये वर्कर जो था वो काफ़ी टाइम से हमारे पास आ रहा था। मैं मध्य प्रदेश बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। तो ये बार बार कह रहे थे कि हमें 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है और 5 और 6 हज़ार रुपया दिया जाता है। तो प्रदेश सरकार का जो मिनिमम वेज है, जो न्यूनतम वेतन है, वो लागू नहीं हो रहा है। तो इनकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने इनको इकट्ठा करके आज यहाँ पे डीसी महोदय से मिलाया है और हमने इनका पक्ष वहाँ रखा है और हमने उनको बताया है कि हिमाचल सरकार ने जो आउटसोर्स को लेकर के जो पॉलिसी गाइडलाइन जारी की है, उस पॉलिसी गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश सरकार का जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया, जिसमें अनस्किल्ड वर्कर का 300 रुपया है, वो 9,000 रुपये उनको मिलना और 9,000 के ऊपर 12% EPF जो है वो एम्प्लॉयज़ के पे से कटेगा, 12,000 एम्प्लॉयर डालेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन वर्कर का EPF और ESI अकाउंट तक खोला नहीं गया है और सरकार की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हर महीने की 7 तारीख से पहले इनका वेतन मिलना चाहिए, लेकिन 8 महीने तक इनका वेतन नहीं मिलता है। अगर 8 या 10 महीने बाद वेतन दिया जाता है तो मात्र 3-4 महीने का वेतन दिया जाता है, 3-4 महीने का फिर रख लिया जाता है और इनके जो परिवार हैं वो भूखे मरने को विवश हैं। और हैरानी की बात ये है कि जो किराना दुकान वाले हैं, जो दूसरे दुकानदार हैं, वो इनको उधार देने के लिए तैयार नहीं हैं
और इन मज़दूरों के लिए कोई दिवाली, करवा चौथ या लोहड़ी, शायर का कोई मतलब नहीं है। और ये जो है, आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो हिमाचल सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि हर वर्कर का जो पेमेंट है उसके अकाउंट से होना चाहिए, तब अकाउंट से ना करके ये कॉन्ट्रैक्टर जो है बाय हैंड पैसे दे रहे हैं। और इससे पहले हम सुनते थे कि बिहार जैसी स्टेट के अंदर ऐसी लूटमार होती है। उसको रोकने के लिए शायद ये स्टेप लिया था कि अकाउंट के माध्यम से पेमेंट हो, ताकि पता लगे कि वर्कर के अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है। लेकिन इन वर्कर्स को जो है वो अकाउंट के माध्यम से पेमेंट ना करके इन हैंड कैश दिया जाता है, और वो भी न्यूनतम मजदूरी का आधा दिया जाता है। ESI फंड, EPF फंड नहीं काटा जाता है। इस करके जो ये इनका शोषण हो रहा था, हमने इनका एक डेपुटेशन जो है वो उपायुक्त महोदय से मिलाया है, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि संबंधित विभाग के साथ और सेक्रेटरी जो IPH डिपार्टमेंट के हैं हिमाचल सरकार सचिवालय में, उनसे भी बात करेंगे। और इन्होंने श्योर कराया है कि इनको इंसाफ मिलेगा, और जो मिनिमम वेज और हिमाचल सरकार की जो पॉलिसी गाइडलाइन है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, ये हमें श्योर कराया। अब बात करते हैं सोलन के बेटे आमिर साहिल की, जिन्होंने न केवल सोलन का नाम हिमाचल प्रदेश में रोशन किया है, बल्कि विश्व स्तर पर उन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। दरअसल आमिर साहिल ने इजिप्ट आयोजित किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस जीत की खुशी में किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में होमगार्ड कमांडेंट SP शिव कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। शिव कुमार ने आमिर साहिल की सफलता पर बधाई दी और उन्होंने भविष्य में होने वाली प्रतियोगिता में उसके द्वारा गोल्ड मेडल लाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। वहीं अपनी जीत पर आमिर साहिल ने कहा कि वे आने वाले समय में और मेहनत करेंगे और जो कमी इस बार रह गई थी उसे आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में दूर करेंगे और प्रदेश व देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। हाल ही में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी कंट्री के नाम रोशन कीजिए, अपने स्टेट का नाम रोशन कीजिए। और मैं एक दिल से जो एक थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे जिन्होंने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे कोच सर मलिक सर और डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं इजिप्ट में था वहाँ भी ये कॉल करते थे, हमेशा पूछते थे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे, किससे आपकी फ़ाइट है, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। जब आपके यहाँ सपोर्ट होता है तो आप और ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। तो मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में शुरू से लेकर आज तक। तो सबसे बिग थैंकफुल मैं इन्हीं को बोलूँगा कि हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहे, और उन्हीं ने जो आज तक दिया है वही सब, इसीलिए मैं आज जिस लेवल पर पहुँचा हूँ इन्हीं की वजह से पहुँचा हूँ। दीपावली के त्योहार को लेकर जहां चंबा जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं दमकल विभाग भी जगह जगह पर मॉक ड्रिल आयोजित कर रहा है, जिससे आग लगने पर आग को काबू करने के लिए जागरूक किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर अपना और दूसरों का बचाव करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चंबा में आग लगने के बाद किस तरह से बचाव कार्य किया जाना चाहिए, उसके लिए भी जानकारी दी जा रही है। साथ ही दमकल अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि दीपावली पर पटाखे जलाते समय पूरी तरह से एहतियात बरतें और पटाखे खुले में बेचें और जलाएं भी, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। हमारा उद्देश्य होता है कि हम लोगों को जागरूक करें, आग के प्रति जागरूक करें, ताकि कोई भी बड़ा हादसा होने ना पाए। इसलिए हमने यह डेमोन्स्ट्रेशन किया और लोगों को जागरूक किया कि तो अपनी अपनी दुकानों में आप फायर सेफ्टी का सामान रखें, और कोई भी अगर बड़ा हादसा होता है तो उसको होने से पहले ही आप एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर अप्लाई करके छोटी आग को बुझा लें। इस बार दीपावली के त्योहार पर जिला कुल्लू में स्पेशल बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मोमबत्तियां और अलग अलग तरह की डिजाइन की मोमबत्तियां तैयार कर रहे हैं, ताकि वे लोगों के घरों को रोशन कर सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी के मन में अगर सच्ची लगन हो तो उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। इस तर्ज पर सामाजिक अभियान को साकार करने में लगे हुए हैं कुल्लू के ये स्पेशल बच्चे। दीपावली पर ये स्पेशल कलाकार डिजाइनर मोमबत्ती बनाने में जुटे हुए हैं। ये बच्चे रंग बिरंगी और तरह तरह के डिजाइन की मोमबत्तियां बना रही हैं और दीपावली में लोगों के घरों की रोशनी को भी भरने वाले हैं, ताकि लोगों के घरों में मोमबत्तियों की चमक से
रोशनी के साथ साथ उनके जीवन में भी चमक बिखर जाए। जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी में नवचेतन संस्था व नेशनल और ब्लाइंड स्कूल में स्पेशल एजुकेटर के द्वारा विशेष बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। संस्थाओं में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर के द्वारा विशेष बच्चों को राखी के अवसर पर राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहीं दीपावली पर मोमबत्ती बनाने के लिए भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि बच्चे अपने भविष्य में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हम राखियाँ और मोमबत्ती वगैरह तैयार करते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। कृपया ये जो दिए और कैंडल वगैरह है लोग हमारे से खरीद ले। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं अभी, ये हमारे दिव्यांग बच्चों ने ही बनाए हैं। इसके पीछे एक मोटो है कि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, दृष्टिबाधित हैं, वो आत्मनिर्भर हो सके, और उसी का नतीजा ये है कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी खुद की मेहनत से ये कैंडलें बनाई हुई है। इस तरह की और भी ट्रेनिंग्स हम इनको देते हैं। अभी तो फेस्टिवल टाइम है, दिवाली है, इसलिए अभी कैंडल्स बनाई हैं। अभी राखी होती है तो राखी बनाते हैं। तो आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि इन दिव्यांग बच्चों के द्वारा जो भी कैंडल्स, जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं, उनकी खरीदो फरोख्त भरपूर तरीके से करें, ताकि आप सभी एनजीओ को बढ़ाने चढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दे सकें। स्पेशल एजुकेटर ने इस दीपावली पर लोगों से जहां एक और चाइनीज लाइट झालर का बहिष्कार करने की अपील की, उन्होंने लोगों से देश के लोगों के हाथ से बने दिए और मोमबत्तियां जलाने की अपील की, ताकि शारीरिक क्षमता किसी के विकास में बाधा न बने और विशेष बच्चे कठिन प्रयास, मेहनत और लगन के दम पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।